नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 1 जून को अब 7वें और अंतिम फेज की बारी है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। एक और बीजेपी तो दूसरी ओर कांग्रेस भी चाल चल रही है। क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की हर जुगत में है और हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है। चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को हम दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कन्याकुमारी जाने वाले हैं, जहां समुद्र तट पर वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 2 दिन तक ध्यान लगाएंगे। खबर के अनुसार पीएम मोदी 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में रहकर ध्यान करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी पिछले चुनाव यानी 2019 में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद केदारनाथ धाम जाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी और केदारनाथ की गुफा में ध्यान भी लगाया था। इस बार के लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज का मतदान 1 जून को होना है और 30 मई को प्रचार का शोर थम जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाकर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। पीएम मोदी अपने लंबे और बेहद व्यस्त चुनावी प्रचार के खत्म होने के बाद हर वर्ष ध्यान लगाते रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि उन्हें प्रकृति की शरण में ही शक्ति मिलती रही है। और ये 2 तस्वीरें अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साल 2019 की तस्वीर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जब वो प्रचार प्रसार खत्म करने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद बाबा भोलेनाथ की शरण में नजर आए थे। केदारनाथ पहुंचे थे, वहां ध्यान लगाया, बाबा की पूजा अर्चना की और अब 2024 के लिए भी वो बिल्कुल तैयार हैं। चुनाव के बाद पीएम का ध्यान क्यों? और चुनाव बाद पीएम की ध्यान वाली चाल को आप भी समझिए। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव बाद ध्यान जरूर लगाते हैं। व्यस्ततम चुनावी दिनचर्या से कुछ दिन दूर रहते हैं, शांति शक्ति के लिए भगवान के दर पर जाते हैं और कई हफ्ते की थकान के बाद शक्ति अर्जित करते हैं। अपने आगे के टर्म के लिए एक नई ऊर्जा को हासिल करते हैं। 2019 में पीएम मोदी केदारनाथ गए थे और महादेव की पूजा के बाद ध्यान लगाया था। पीएम मोदी ने गुफा में ध्यान साधना की और इस बार भी प्रधानमंत्री ध्यान करने जा रहे हैं। रामेश्वरम के विवेकानंद रॉक्स पर ध्यान लगाएंगे। पीएम मोदी बिना थके बिना रुके ऑन ड्यूटी रहते हैं। प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि उन्हें प्रकृति से ही तो शक्ति मिलती है। पीएम मोदी हर दिन योग और ध्यान करते हैं। अपनी दिनचर्या योग के साथ शुरू करते हैं। पीएम दूसरों को भी फिट रहने का हमेशा संदेश देते हैं। तो इस व्यस्ततम दिनचर्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे कन्याकुमारी का रुख करेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की चुनावी रण से एक बार फिर विरोधियों पर जमकर बरसे। आज दुमका में बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के पक्ष में पीएम ने बहुत बड़ी रैली की। महाविजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों को भरोसा दिया कि अपने तीसरे टर्म में वो करप्शन के खिलाफ और भी कड़ा एक्शन लेने वाले हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। अपना सीने के प्रणाम, जोतो को मनोज जोहार। अरे इंडी वाले कान खोल के सुन लो, तुम जितना कुचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। झारखंड की उपराजधानी और संथाल के सबसे बड़े गढ़ दुमका की धरती से पीएम मोदी ने विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए वोट मांगने पहुंचे पीएम ने सबसे पहले प्रहार झारखंड में जारी भ्रष्टाचार पर किया। कहा अपने तीसरे टर्म में वे इंडी वालों के काले कारनामों के खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी।
ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने झारखंड में कांग्रेस नेताओं के घर से पैसों का पहाड़ निकलने की बात कहकर एक बार फिर विरोधियों को दो टूक संदेश दिया कि झारखंड में किस कदर करप्शन का दौर जारी है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। जीएमएम कांग्रेस वालों के यहां नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के लिए वोट बैंक जरूरी है, उन्हें देश हित से कोई लेना देना नहीं। विपक्ष चाहे जितना कीचड़ उछाल ले, कमल उतना ही खिलेगा। इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ अपना वोट बैंक जरूरी है, उसे आदिवासी समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं है। अरे इंडी वाले कान खोल के सुन लो, तुम जितना कुचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार विरोधियों पर बरस रहे हैं। झारखंड में करप्शन किस कदर हावी है, इस पर पीएम लगातार तंज कस रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आखिरी फेज के लिए झारखंड में अपनी आखिरी चुनावी सभा में जिस तरह से विरोधियों पर निशाना साधा, उससे सियासत बेहद गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और विरोधियों पर प्रहार वाली पीएम की चाल को समझिए। पीएम मोदी लगातार इंडी गठबंधन पर प्रहार करते रहे हैं और अपने तीसरे टर्म को लेकर पीएम बहुत आश्वस्त हैं। विरोधियों पर कार्रवाई और भी ज्यादा तेज करने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर और कड़े एक्शन लेने की बात कहते हैं और चुनाव के बीच भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। पीएम मोदी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और किसी भी हाल में भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं करने का दावा करते हैं। 2014 में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बना। पीएम विरोधियों को करप्शन पर घेरते रहे, ताबड़तोड़ एक्शन लेकर जनता को साफ संदेश देते हैं कि भ्रष्टाचार से किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आखिरी फेज की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत के रंग भी बदलते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। और बिहार में गर्म मौसम के बीच आज लालू प्रसाद ने सियासी तापमान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लालू प्रसाद पाटलिपुत्र सीट से मैदान में उतरी अपनी बेटी मीसा भारती के लिए वोट मांगने जालीदार टोपी पहनकर फुलवारी शरीफ के खानकाह मुजीबिया पहुंच गए, जिस पर एनडीए के नेता लगातार तंज कस रहे हैं। लालू प्रसाद जहां चल दिए, जो कह दिए वो सियासत की खबर बन जाती है। मंगलवार को वे पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से अपनी बेटी मीसा भारती के लिए मैदान में कुछ इस अंदाज में उतरे। लोगों से वोट मांगा, पर लालू प्रसाद के वोट मांगने का अंदाज और उनकी जालीदार टोपी खबर बन गई। वो फुलवारी शरीफ के खानकाह मुजीबिया पहुंचकर बेटी मीसा भारती को जिताने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे। मीडिया के सवालों पर लालू प्रसाद ने दावा किया कि 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने पीएम मोदी पर भी इस दौरान तंज कसा। मोदी गए, अब मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। लालू जी 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। लालू प्रसाद जब फुलवारी शरीफ के खानकाह मुजीबिया पहुंचे तो वे जालीदार टोपी लगाए हुए थे। उनकी टोपी को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 4 जून के बाद लालू प्रसाद परमानेंट मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। उनको रिजल्ट निकलने के बाद देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 400 के पार आएगा और इंडी महागठबंधन, राहुल गांधी तो विदेश भागेंगे, लालू जी आज खनका में जाके टोपी पहन रहे हैं, अब परमानेंट मस्जिदे में जाके नमाज पढ़ेंगे। 4 तारीख के बाद पेटकुनिया देंगे। लोग को बुड़बक ना बनाए। अब लालू जी के पास वोट बाट नहीं खे, एक गो वोट बा, टोपी पहना वोट ला।
पाटलिपुत्र सीट के लिए लालू प्रसाद के प्रचार के तरीके पर जेडीयू ने सवाल उठाते हुए कहा कि 4 जून को परिवारवाद की पॉलिटिक्स पर ताला लग जाएगा। हम लोग तो शुरू से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं। उनके लिए सारा राजनीति अपना परिवार और बाल बच्चा है। बिहार के लोगों से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। और इस बार एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इस बार 4 तारीख को जो है जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है, परिवारवादी पॉलिटिक्स में ताला लग जाए। लालू प्रसाद अपनी दोनों बेटियों रोहिणी आचार्य और मीसा भारती के लिए लोकसभा क्षेत्र जाकर चुनाव प्रचार करते नजर आए। एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं कि लालू प्रसाद का फोकस सिर्फ अपनी बेटियों की सीट पर ही है, आरजेडी के दूसरे उम्मीदवारों की सीट पर नहीं। वैसे आखिरी फेज में जोर लगा रहे लालू प्रसाद के मुसलमान वाली टोपी पहनने को लेकर भी सियासत बेहद गर्म है। न्यूज़ 18 दानापुर से अमरजीत के साथ पटना से धर्मेंद्र और शैलेंद्र की रिपोर्ट। और टोपी पर सवाल वाली सियासी चाल को आप भी समझिए। लालू प्रसाद ने खानकाह मुजीबिया पर जाकर पीर से मुलाकात की और जालीदार टोपी पहनकर लालू प्रसाद खानकाह पहुंच गए। बेटी मीसा भारती को जिताने के लिए अपील कर दी। चुनाव के बीच लालू प्रसाद की टोपी पर कई अहम सवाल उठ रहे हैं। एनडीए के नेता ये पूछ रहे हैं कि चुनाव में हिंदू मुसलमान आखिर क्यों? पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती आरजेडी उम्मीदवार हैं। फुलवारी शरीफ में खानकाह मुजीबिया पीर मुजीबुल्लाह कादरी ने इसकी स्थापना की थी। पुस्तकालय में 10,000 के करीब पुस्तकें हैं। अरबी, फारसी, पांडुलिपि की पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के तहत मदरसा मुजीबिया दारुल उलूम है। लालू प्रसाद ही नहीं, नीतीश कुमार भी यहाँ आया करते हैं। नीतीश कुमार यहाँ कई दफा चादर पोशी कर चुके हैं। खानकाह मुजीबिया की मुसलमानों पर बहुत अच्छी पकड़ है और चुनाव के दौरान नेताओं के यहाँ आने पर सियासत अक्सर होती है। लालू प्रसाद के आने पर भी एनडीए के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और तंज कस रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। सियासत में कब कौन दुश्मन बन जाए और कौन दोस्त, ये कोई नहीं कह सकता। भोजपुरी सिनेमा जगत के 2 सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की सोशल मीडिया पर तकरार और फिर पवन सिंह की सियासत में एंट्री के बाद खेसारी की दोस्ती की तस्वीरों से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये तस्वीर देखिए और पुरानी बातें भूल जाइए। तस्वीर के नएपन में पवन है, साथ में मंच पर खेसारी लाल यादव। ये रिश्ता, ये बॉन्डिंग उन सभी दूरियों को पाट कर खड़ा है जिसके भीतर कुछ सवाल है। काराकाट में निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह की बयार इस बेकाबू भीड़ को देखकर समझ में आती है, लेकिन इतनी बेकाबू कि हजारों कुर्सियों की टांगें टूटी पड़ी है। काफिले की गाड़ियों की छतों पर समर्थकों की भीड़ खड़ी है और तो और मंच पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। स्टारडम ऐसा कि एक झलक पाने की ललक में आम और खास की दूरियां मिट गई हैं। एक दौर था जब पवन और खेसारी के बीच का विवाद सबकी जुबान पर था। इन दोनों स्टार्स के समर्थक सोशल मीडिया पर ऐसे झगड़ते मानो कोई बड़ा विवाद हो, लेकिन आज इन दोनों को एक मंच पर देखकर सभी हैरान हैं। पवन सिंह के नॉमिनेशन के वक्त खेसारी लाल यादव के पिता मौजूद थे। अब वोट मांगने खुद खेसारी पवन सिंह के लिए पसीना बहा रहे हैं। इस जुड़ाव को देखकर एक ही सवाल, ये रिश्ता क्या कहलाता है? न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।